नमस्कार, दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। आज के इस वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई भी बैंक कितनी मात्रा में क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, या यूं कहें कि क्रेडिट क्रिएशन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसी बात को हम शुरू करते हैं। मान्यताएं वही हैं कि एक ही बैंक है, लोग अपने पास कैश नहीं रखते, CRR 10% है। मोनू ने 1000 रुपए कैश जमा किए, इसका 10% यानी 100 रुपए रिजर्व बैंक में चला गया, 900 रुपए बैंक के पास बचे। बैंक ने रामू को लोन दे दिया, इसका भी 10% चला गया रिजर्व बैंक में, 90 रुपए, 810 रुपए बचे। इसको श्याम को लोन दे दिया बैंक ने, 81 रुपए चले गए। तो अब सैद्धांतिक रूप से तो बैंक यह तब तक लोन दे सकता है जब तक उसके पूरे के पूरे 1000 रुपए कैश रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक में न चले जाए। लेकिन कि यहाँ पर जो फिगर आएगा वो कितना आएगा, टोटल जो यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, ये हम कैसे जाने। तो इसके लिए हम जो भी डिपॉजिट है उसको हम जोड़ लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये जो डिपॉजिट हो रही है या क्रेडिट क्रिएट हो रही है उनमें कोई आपस में रिलेशन हम स्थापित कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ किया है। तो यहाँ देखिए आप, जो टोटल डिपॉजिट बैंक की आ रही 1000 रुपए पहले, फिर 900 रुपए क्रेडिट क्रिएशन, फिर 810 क्रेडिट क्रिएशन, आगे भी वो क्रेडिट क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या रिलेशन पा रहे हैं, अब देखिए कि 1000 इंटू 1000, 900 जो है उसको अगर हम 1000 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 हमको 900 मिल जाएगा। इसी तरह से 810 जो है इसको अगर हम 1000 को 0.9 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 0.9 स्क्वायर का मतलब 0.81 इंटू 1000 मतलब 810, और यही तो लोन दिया है। इसका मतलब हो गया कि अगला जो लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा वो होगा 1000 इंटू 0.9 की पावर 3। उसके अगले बार जो लोन दिया जाएगा वो होगा 1000 इंटू 0.9 टू द पावर 4। तो इस तरह से लगातार ये लोन देता रह सकता है बैंक। इसी चीज को हमने यहाँ और सिंप्लीफाई कर दिया है। 1000.9 जो है वो यहाँ पर बराबर है 1 माइनस 0.10। 1 में से 0.1 निकाल दीजिए, 0.9 बच गया, तो 0.9 की जगह हमने लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ 0.9 स्क्वायर है तो 1 माइनस 0.10 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर पावर 3 है 0.9, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.1 टू पावर 3 हो गई। तो इस तरह से और आगे सीरीज बनती चली जाएगी। अब आप देखिए यह एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब कि उसमें जो एक टर्म होता है उसको लगातार किसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे AR स्क्वायर। यहाँ जो R होता है इसी को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। तो अब हमारे इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर A हो गया 1000, जो R है कॉमन रेशियो है वो है 1 माइनस 0.10, ये कॉमन रेशियो हो गया। तो ये हो गया 1000, ये 1000 इंटू 1 माइनस 0.10 AR एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इस तरह की जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसको जोड़ने के लिए जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है, जहाँ A का मतलब फर्स्ट टर्म, R का मतलब कॉमन रेशियो। हम इस अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज में ये वैल्यूज पुट कर दें तो टोटल डिपॉजिट जो हमारी बनेगी, यानी कि बैंक के क्रेडिट क्रिएशन और इनिशियल डिपॉजिट दोनों को जोड़कर जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, आप देखिए 1000 हो गया इनिशियल टर्म, 1 माइनस R कॉमन रेशियो हमारा क्या है 1 माइनस 0.10, यहाँ हमने लिख दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आ गया 1000 इंटू अपान 0.10, ये आ गया। और ये है क्या, 1000 है जो इनिशियल डिपॉजिट किया गया, जो कैश जमा किया बैंक में, और 0.10 क्या है, ये कैश रिजर्व रेशियो है। तो हमारी जो टोटल डिपॉजिट आ गई वो अगर हम जनरलाइज रूप में लिख दें तो ये आ गया H अपान RR या 1 अपान RR इंटू H। अब अगर इस फिगर को हम सिंप्लीफाई करें, ये देखें तो एग्जैक्ट जो फिगर आएगा वो आएगा T इज इक्वल टू 10,000, D इज इक्वल टू 10,000, ये हमने लिख दी।
और इसका जो फार्मूला आया कि डी बराबर क्या आ गया, डी बराबर 1/RR इंटू एच, जहां RR कैश रिजर्व रेशियो है और एच जो है वो कैश है या हाई पावर्ड मनी है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया जो टोटल डिपॉजिट बैंक में हो सकती है। इसी तरह से अगर हम ये जानना चाहें कि कितनी क्रेडिट क्रिएट कर सकता है बैंक, तो हमारा जो फार्मूला होगा हो जाएगा, जो क्रेडिट क्रिएशन है ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस RR अपान RR इंटू एच, ये फार्मूला आ गया। अब इसमें ये जो है इसी को कहा जाता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर और इसको कहा जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। 1 अपान RR सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर और 1 माइनस RR अपान RR, RR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ये हो गया क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो डिपॉजिट होगी और जो क्रेडिट होगी वो H यानी बैंकों के पास कितना पैसा है और दूसरा CRR क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। आप देखिए कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा पहुंच गया था, जिसका परिणाम हुआ कि वो ज़्यादा मात्रा में क्रेडिट क्रिएट कर सकते थे। इसी तरह से 2000 की नोट सरकार वापस लेने लगी तो फिर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच गया, वो ज़्यादा मात्रा में क्रेडिट क्रिएट कर सकते थे। तो इस तरह से बैंक में जो क्रेडिट है, क्रेडिट क्रिएशन है, वो रिजर्व रेशियो और बैंकों के पास जो कैश है इस पर डिपेंड करता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ये जो कैश जमा होता है इसको कहा जाता है, जो रिजर्व बैंक के द्वारा जो मनी प्रिंट होती है, जो कैश जमा होता है उसको कहा जाता है आउटसाइड मनी। क्यों? क्योंकि ये पैसा रिजर्व बैंक अपनी इच्छा अनुसार प्रिंट करता है। लेकिन जो क्रेडिट क्रिएट की जाती है बैंकों के द्वारा, इसको कहा जाता है इनसाइड मनी। इनसाइड मनी क्यों? क्योंकि ये मनी जो है वो इकोनॉमी के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अगर इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी अच्छी होगी, बैंकों के पास ज़्यादा लोन लेने लोग जाएंगे तो बैंक ज़्यादा मात्रा में क्रेडिट क्रिएट करेगा और लेन देन बढ़ जाएगा। जबकि रिजर्व बैंक जो है वो अपनी इच्छा से डिसाइड करता है, इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा जो प्रिंटेड मनी होती है उसको कहा जाता है आउटसाइड मनी, और क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से जो मनी जनरेट होती है इकोनॉमी में उसको कहा जाता है इनसाइड मनी। दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ही बेसिकली डिपेंड करती हैं, ये रिजर्व बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगर वीडियो में कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे फ़ोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।